क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स पर होगा। ठीक है, दो सेट्स दिए हुए हैं तो उनका डिफरेंस निकालना है। इसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कौन सा एलिमेंट्स आएगा, किस प्रकार का एलिमेंट्स आएगा, ये सब आपको बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स पर। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, तो दो समुच्चयों का जो मैथमेटिकल भाषा में हम लिखते हैं गणितीय रूप में, दो समुच्चयों का अंतर a माइनस बी कहते हैं इसे। ठीक है, a माइनस बी लिखते हैं और a माइनस बी के अंदर आपका आता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड लगा है, ध्यान रखिएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो दो समुच्चयों का आपका ये हुआ। ठीक है, हम एक या इसे लिख सकते हैं a माइनस बी is x such that x belongs to a but x does not belongs to b। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद इसका विलोमता यानी कि इसका जो मतलब इन्वर्स होगा, हम b माइनस ए निकालेंगे तो ये होगा x is such that x belongs to b and x does not belongs to b a। ठीक है, ये होगा x belongs to b and x does not belongs to a। अब हम सेट आपको लेंगे, उसी के माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सेट ए इक्वल टू लेते हैं 1 3, ठीक है, 5 8 एंड सेट बी लेते हैं 3 8, ठीक है, 17 एंड 19। ठीक है, ये लेंगे। अब ए माइनस बी में क्या कह रहा है, देखिए इसकी जो डिफिनेशन कह रही है, डिफिनेशन ये कह रही है कि ए माइनस बी में एक्स इस प्रकार आता है। ठीक है, कि एक्स ए में बिलोंग्स करता है एंड एक्स बी में नहीं बिलोंग्स करता है। तो एक्स ए में बिलोंग्स करता हो लेकिन ये वो जो एक्स हम ए माइनस बी में रखते हैं वो एक्स जो है आपका बी में बिलोंग्स ना करे। ठीक है, तो एक्स ए में बिलोंग्स करता हो तो 1 3, एक्स 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ। अब इसमें 1 3 5 8 है। अब इसमें देखिए कि ए में कुछ अवयव ऐसे हैं जो बी में भी विद्यमान है, तो 3 और 8 ए में भी है एंड बी में भी है। तो ये कहता है कि यक्स इस प्रकार बिलोंग्स करता है कि ए में विद्यमान हो, ठीक है, लेकिन बी में विद्यमान ना हो। तो 1 और 5 तुम्हारा ए में विद्यमान है लेकिन बी में विद्यमान नहीं है। बट ये 3 8 जो है ए में भी है बी में भी है, इसलिए हम 3 8 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये बी में बिलोंग्स कर रहा है ना, इसलिए इसे नहीं लेंगे इस डिफिनेशन के हिसाब से। तो कुछ समझ में आया होगा। तो 1 5 इसका क्या होगा, ए माइनस बी। अब इसी में हमें निकालना होगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या कहता है, ऐसे एलिमेंट्स एक्स में आने चाहिए जो में बी में बिलोंग्स करना करते हैं। तो बी में क्या बिलोंग्स कर रहा है, 3 8 जो है ए में भी बिलोंग्स कर रहा है बी में। तो 17 19 जो बच रहा है ये बिलोंग्स कर रहा है बी में एंड ए में ये नहीं है। तो यानी कि ये 17 19 इसका क्या होगा आपका बी माइनस ये होगा। तो ये हुई आपकी डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया तो आप समझ गए होंगे। यानी कि ए माइनस बी में जो ए माइनस बी है इसमें उन एलिमेंट्स को लिया जाता है जो कि ए माइनस बी जैसे कर रहे हैं। तो ए में वो सारे अवयव आने चाहिए जो कि ए में तो विद्यमान हो लेकिन ये बी में वो बिलोंग्स न करते हों। यानी कि 1 3 5 8 ये तो सारे ए के एलिमेंट्स हैं, लेकिन यदि हम 5 और 8 को ले लेते हैं तो ये तुम्हारा 3 8 को ले लेते हैं तो ये किस में चला जाता है, बी में भी विद्यमान है। लेकिन 3 8 जब बी में विद्यमान है यानी बी वाला एलिमेंट्स विद्यमान नहीं होना चाहिए, तो ये आप इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये आपका क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयत से। ठीक है, और जो आपका ये सेट होते हैं ए बी सी, इनको हम सर्कल के हिसाब से सेट करते हैं। तो ये आपका सेट ए लीजिए। ठीक है, तो सेट ए हम लेते हैं। तो सेट ए माना ये है आपका सेट ए, ठीक है, एंड सेट बी आपका ये है, ठीक, सेट ए एंड ये सेट बी है। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहा है तुम्हारा कौन कौन से, 1 आ रहा है, 3 ए रहा है, ठीक है, 1 है आपका एंड 5 है एंड 3 है एंड 8 है। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा इसमें 17 है 19 है। ठीक है, तो 1 एंड 5 जो है ये ए में है एंड 17 एंड 19 जो है ये बी में है। ये तुम्हारा बी है, ये ए है। ठीक है, लेकिन 3 8 को जो इसमें रखा गया क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन हमने आपको बताया है, तो ये दोनों इसमें क्या है, कॉमन में, इसलिए इनको हमने बीच में रखा है। तो ए माइनस बी ये कहता है कि वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि ओनली ए में हो। ठीक है, बस खाली केवल ए में हो, बी के अवयव ना हो। ये ए के अवयव हों लेकिन वो अगर यदि बी में भी हैं तो हम उनको छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कॉमन वाला छोड़ देंगे। तो ये जो आपका आ रहा है ये वाला पार्ट
ये है आपका ए माइनस बी, एंड ये वाला जो पार्ट है इधर वाला ये आपका क्या है, बी माइनस है। यानी कि ये जो फिगर बन रहा है ये आपका ए माइनस बी, एंड इधर वाला जो फिगर इस तरह बन रहा है ये है आपका बी माइनस ए। तो आप इसे समझ गए होंगे। हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, आप इसे लिख लीजिए। दो समुच्चयों ए एंड वी का अंतर समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है। दो समुच्चयों ए और बी का अंतर समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के वह अवयव विद्यमान होते हैं, जिसमें समुच्चय ए के वह अवयव विद्यमान होते हैं जो कि बी में उपस्थित ना हों। ठीक है, इसे ए माइनस बी, ठीक है, इसे क्या ए माइनस बी, या इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है ए माइनस बी। इसे भी ए माइनस बी पढ़िए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये काम में आएगा जब प्रोबेबिलिटी इंटर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके काम में आएगा, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा तो ये आपको नोटेशन उसमें देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, सो कुछ रिमार्क्स हैं, आप लोग रिमार्क्स को नोट कीजिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ का रिमार्क जो है, फर्स्ट है ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए एंड वी माइनस इज ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसे आप समझिए। ए माइनस बी जो होगा सबसेट ऑफ ए होगा एंड बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी होगा। अब ये फिगर के पास आइए, इसमें देखिए ए माइनस इज सबसेट ऑफ ए कह रहा है, तो ए माइनस बी में आपको यही तो मिला, ये वाला पार्ट, ये ए के पूरे के अंदर ये है कि नहीं, ये यानी कि इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। ठीक है, ये आपका पूरा ए है, ए माइनस बी आपको ये वाला पार्ट मिला, यानी कि ये ए के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि ए माइनस बी क्या, सबसेट ऑफ बी, एंड बी माइनस इज सबसेट ऑफ बी, ये तुम्हारा बी है, और बी माइनस ए वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये क्या है, बी के अंदर समाहित है, यानी कि ये बी माइनस ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा। तो आप इसे समझ जाए। सारे लेक्चर जो हमने अपलोड किए हैं, यदि आप उसे सही से समझे होंगे तो ये सब आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो अवश्य उस लेक्चर को देखिए, ये आप नहीं है इसमें, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस ए सबसेट ऑफ ए एंड बी माइनस सी से सबसेट ऑफ बी, ये हुआ। एंड सेकेंड आपका जो है, सेकेंड ये है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, हम जब आपको वेन डायग्राम जो होता है जब उसको बताएंगे तो ये सब फिगर के माध्यम से आपको कलर में सही से इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो लेक्चर आएंगे 4-5 लेक्चर के बाद ही हो सकता है आए, तो ये आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, फिगर के माध्यम से बढ़िया से, जिन्हें ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जो होते हैं आपके ये वेन डायग्राम्स के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है, वेन यूलर डायग्राम्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसी से आपको हम बताएंगे। तो ये आपका हुआ। अब ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ए माइनस बी कहता है हम इधर हैं, एंड बी माइनस कहता है इधर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, ये इधर है, ये कह रहा है इधर है, इधर वाला पार्ट है, ये कह रहा है इधर वाला, तो कॉमन कुछ मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि जो इसका इंटरसेक्शन है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य है, यानी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं नहीं, तो वो सेट क्या कहलाता है, फाई कहलाता है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए आप। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, तो थर्ड देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज, यदि ए बी के अंदर समाहित है तो यह इम्प्लाइज करता है कि ए माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। ठीक, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज बी माइनस इज ए 5। अब इसे समझिए भाई, अब आपको इसको समझना है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है ये आपका सेट ए है। ठीक है, ये बी के अंदर समाहित है। सेट ए जो है, सेट ए आपका सेट ए है, इस किसके अंदर है, बी के अंदर, ये वाला आपका क्या है, बी। ठीक है, पहला समझाएंगे, सेकंड वाला उसी प्रकार आप ए बी को चेंज करके कर सकते हैं। ये आपका बी है पूरा बाहरी वाला, सेट ए है, इसके अंदर समाहित है, तो हम करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस जो है इसमें वो सारे अवयव आने चाहिए जो कि सेट ए के हैं एंड बी के नहीं है, तो सेट ए के वो सारे अवयव जो कि सेट ए माइनस बी में वो सारे अवयव आने चाहिए जो कि सेट ए के हैं, तो सेट ए के सारे अवयव यही हैं, तो ये तो सेट बी के अंदर पूरा पूरा है, यानी कि सेट बी के तो भी गिने जाएंगे, यानी कि आपका ए माइनस बी में क्या आएगा, एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं, यानी कि इसका क्या होगा, 5 होगा। ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका बाहरी वाला सेट ए बी है और ये अंदर वाला आपका है सेट ए। ठीक है, यानी कि जो आपका सेट बी है
इसके अंदर सेट ए पूरा पूरा समाहित है, तो ए माइनस बी हम करेंगे तो ए में वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि सेट ए के हैं लेकिन बी के नहीं होने चाहिए। तो जो बी ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो तो पूरा बी के सारे एलिमेंट्स ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं बी में हैं। तो हम इसे करेंगे जब ए माइनस बी, तो ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि बी के नहीं हैं, बट इसमें सारे एलिमेंट्स तो बी के हैं जो ए के हैं, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि ए माइनस बी में एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसमें एलिमेंट्स विद्यमान नहीं होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस बी जो होगा फाइव सेट के बराबर होता है। इस प्रकार हम बी सबसेट वाला ए कर सकते हैं। तो ये बी माइनस ए इक्वल टू 5 हुआ। फोर्थ आप देखिए, फोर्थ आपका है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ठीक है। दिस ये आपका एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वही हुआ जो गणितीय रूप इसका था। एंड ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। थ्योरम प्रूव होगा उसमें सब आपकी मदद करेगा। एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। ये आपका हुआ, इसे आप समझ चुके होंगे। आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए फाई के बराबर होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होना चाहिए, फाई के बराबर है तो यह इम्प्लाइज करेगा ए माइनस बी इक्वल टू ए एंड बी माइनस ए इक्वल टू बी। अब ये समझिए, अगर ए बी का इंटरसेक्शन फाई है यानी कि दोनों क्या है डिसजॉइंट हैं, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ए के पूरा बराबर आ जाएगा। चूँकि ये जब डिसजॉइंट है तो बी के एलिमेंट से कॉमन है नहीं, तो हम घटाएंगे ही नहीं, यानी ये पूरा आ जाएगा। एंड बी माइनस करेंगे यानी बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप कहने का मतलब ये है कि जो ये ए और बी क्या है डिसजॉइंट है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन बी है क्या इसका फाई है, यानी कि ए के अंदर अलग है बी अलग है। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए से ही आएंगे ना, तो ए के पूरे पूरे अवयव आ जाएंगे, चूँकि ए के ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है जो कि बी में विद्यमान है। इस प्रकार से हम बी एंड बी माइनस ए का निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर पर आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स बताएंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक समुच्चय। उसकी प्रॉपर्टियाँ कुछ हैं, रिमार्क कुछ हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग इसे बेहतर ढंग से समझिए, ठीक है, जिससे पढ़ाई करने में थोड़ा आप लोगों को आसानी हो। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे इसी प्रकार। सो हम इसी पर वीडियो एंड करते हैं। चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।